हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉप 40 एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। आपसे रिक्वेस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़े रहे इस यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोगों तक इसको पहुंचाए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यूनिवेक यूनिवेक क्या है, यानी यूनिवेक का पूरा नाम क्या है। यूनिवेक आप सभी जानते हो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम है। इसका पूरा नाम आप देख सकते हो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो सही जवाब आप दीजिए यूनिवेक का पूरा नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला बेसिक यानी आधारभूत ऑपरेशन कौन से हैं इनमें से। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव या ऑल ऑफ द एबोव। तो कंप्यूटर के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, तो यहाँ अर्थमेटिक भी किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं, स्टोरेज भी होते हैं और इससे संबंधित भी होते हैं। तो सभी ऑल ऑफ द एबोव जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। कंप्यूटर चिप्स के दो मुख्य प्रकार कौन से इनमें से। एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल मेमोरी चिप भी कहते हैं इसको। दो मुख्य प्रकार, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है और एक प्राइमरी मेमोरी चिप होती है। इस प्रकार से दो मेमोरी चिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन से, यानी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो आप सभी जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में। और थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप जिसको बोलते हैं। और फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में मुख्य अंतर क्या है इन दोनों के बीच। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर बी, super computers are much smaller than mainframe computers. Option C, supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe use its power to execute as many programs concurrently. और option D, supercomputers are focused to execute as many programs as possible, while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible. तो यहाँ आप इसका राइट आंसर का जवाब दीजिए। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सुपर कंप्यूटर्स है आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। यानी कुछ प्रोग्राम को सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और बहुत ही तीव्र गति से जितना वो संभव है, जबकि जो मेन फ्रेम है वो जो करंट प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने में पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। ये आप सभी जानते हो, ASCII कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एंड EBCDIC होता है। इन दोनों जो पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है इनका प्रयोग कैरेक्टर कोडिंग के लिए किया जाता है, ASCII कोड का और EBCDIC कोड का। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ EBCDIC का पूरा नाम क्या है, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा आपको, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटेलिजेंस कोड। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटेलिजेंस कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटेलिजेंस कोड
या एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो यहाँ आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। एफसीटी का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था एसकी कोड है, एसकी कोड का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या कहलाता है, यानी मस्तिष्क क्या कहलाता है? एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, यानी जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, चुंबकीय डिस्क होती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी संग्रहण क्षमता किस पर निर्भर करती है? यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन मिलेंगे। पहला ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। तो मैग्नेटिक डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पर निर्भर करती है? तो इसमें सभी पर निर्भर करती है। ऑल ऑफ द अबोव यहाँ ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर, कि चुंबकीय डिस्क में जो संग्रहण क्षमता है वो ट्रैक पर इंच सरफेस यानी जो सतह है, सतह पर ट्रैक कितने इंच पर है उस पर भी निर्भर करती है। जितने पास होंगे सूचना उतनी अधिक आएगी, और यदि वो जितने ट्रैक दूर दूर होंगे सूचना उतनी कम स्टोर होगी। अगला बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक, फिर ट्रैक के ऊपर पर इंच में कितने बिट्स आ रहे हैं उस पर भी सूचना डिपेंड करेगी। यदि बिट्स है इंच में बहुत सारे, एक इंच में बहुत सारे बिट्स संग्रहित हो सकते हैं तो उसमें ज़्यादा डाटा संग्रहित होगा। इसी प्रकार से तीसरा है डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, डिस्क की सतह पर कितनी डिस्क पैक है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मुख्य स्मृति होती है जो मुख्य मेमोरी, उसके दो प्रकार कौन से होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम या ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ इसका आप राइट आंसर दिए, आपको यहाँ कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कई विद्यार्थी गलत आंसर देंगे, मेरे को पता है इसका। तो यहाँ आपको राइट आंसर मैं बता देता हूँ, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार। यहाँ पे मुख्य मेमोरी का दो प्रकार पूछा है, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य मेमोरी के जो प्रकार होते हैं रैम और रोम, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यदि केवल मेमोरी के प्रकार यहाँ पूछता कि स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो स्मृति यानी जो मेमोरी है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन यहाँ मेन मेमोरी पूछी इसने, यानी मुख्य स्मृति, तो मुख्य स्मृति है वो दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। यानी प्राइमरी जो मेमोरी है उसी को मेन मेमोरी कहते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम अस्थायी होती है जबकि रोम है वो स्थायी होती है। रोम के अंदर बायोस सूचना होती है, आप सभी जानते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट जो फाइल होती है वो इसमें होती है, बायोस रोम के अंदर संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू ए कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा इज। तो स्टोरेज का ऐसा कौन सा एरिया है जो इस प्रकार से जो गति में अंतर है उसको हैंडल करता है, उसको स्टोर करता है डाटा को? मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर या एड्रेस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बफर, उसको कहते हैं बफर। बफर मेमोरी आपने देखा होगा, बफरिंग होती है तो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है ताकि बफरिंग नहीं हो। तो उसके लिए ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषता से संबंधित है। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट, यानी जो कंप्यूटर है वो थकान से, बोरिंग से, इससे फ्री है, यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता काम करते करते। तो इस विशेषता को हम क्या कहेंगे? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस या वर्सिलिटी। तो यहाँ ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा, आप आंसर हो जाएगा सही, डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, डिलीजेंस। एक्यूरेसी का अर्थ है शुद्धता, रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर आसानी से रिलायबल है, आसानी से कार्य कर सकता है। वर्सैलिटी यानी बहुउपयोगी है कंप्यूटर, उसका उपयोग बहुत कामों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी जो आईसीज है आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आईसीज है उनका संबंध कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर से है? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है
फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है, हिंदी में जिनको बोलते हैं एकीकृत परिपथ, उनका प्रयोग है वो थर्ड जनरेशन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड जनरेशन। आप पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो मैं आंसर बताता हूँ उसे आप मैच कीजिए और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी आपको लगता है कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की, इसके अलावा डिटेल थ्योरी क्लास की भी मैं लाता रहूँगा। इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। और एमसीक्यू का उद्देश्य है कि इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चले कि कौन सा प्रश्न आपको आता है और कौन सा नहीं। और यदि आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो आपको आगे से ध्यान रहेगा कि ये इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CD-ROM इज ए। CD-ROM क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या नन ऑफ एबव। बताइए आप इसका आंसर। CD-ROM क्या है, किस प्रकार की मेमोरी है CD-ROM? तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं है। CD-ROM सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, आप सभी जानते हो, अर्धचालक से बनी होती नहीं है। जो आईसी वगैरह होती है, रैम वगैरह, वो होती है सेमीकंडक्टर। मेमोरी रजिस्टर नहीं है, CPU मेमोरी नहीं होती, जो मेमोरी रजिस्टर वो भी नहीं है CD-ROM। मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है, जैसे मैग्नेटिक होती है, जैसे चुंबकीय डिस्क होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, इस प्रकार की मेमोरी नहीं है। जबकि CD-ROM क्या है, आप सभी जानते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी एक प्रकार की, चुंबकीय नहीं, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय, तो प्रकाशीय युक्ति का प्रयोग करती है CD-ROM। तो यहाँ नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है मेमोरी के बारे में, मेमोरी के विस्तार से बता रखे मेमोरी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी के भी जितने भी पार्ट्स है, रैम रोम, उसके बारे में, कैश मेमोरी के बारे में। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी एग्जाम्पल्स है, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क में जैसे CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, और इसके अलावा सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो होती है, पेन ड्राइव है, मेमोरी स्टिक है, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। आप वहाँ देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट चैनल पे जाके, और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड है, 3 प्लेलिस्ट है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिसेंबल्स बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, या नन ऑफ द एबोव। तो आप सभी जानते हो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो उसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है, वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेज द 8-bit कोड कॉल्ड एब्सेडिक। कौन से प्रकार का जो कंप्यूटर है वो 8-bit कोड, जिसको हम एब्सेडिक कोड बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया भी था। तो कौन से कंप्यूटर में इनका प्रयोग किया जाता है 8-bit कोड में? मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उनमें ये 8-bit कोड जो एब्सेडिक कोड है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। कंप्यूटर के अंदर जो ALU होता है, CPU के जो पार्ट्स है, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो जो प्रत्युत्तर देता है, तो उसके लिए कमांड कहाँ से आती है, कहाँ से वो ग्रहण करता है? प्राइमरी मेमोरी से, कंट्रोल सेक्शन से, एक्सटर्नल मेमोरी से या कैश मेमोरी से? तो वो होता है कंट्रोल सेक्शन से। कौन सा होता है? कंट्रोल सेक्शन आ जाएगा। जो कंट्रोल यूनिट होती है वही इसको हैंडल करती है, सबको कंट्रोल करती है, नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल यूनिट होती है। तो यहाँ कंट्रोल सेक्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, उसमें मुख्य कंपोनेंट यानी मुख्य अवयव कौन सा था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या नन ऑफ अबव। तो फर्स्ट जनरेशन में मुख्य कंपोनेंट कौन सा था? चीफ कंपोनेंट वो था वैक्यूम ट्यूब्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी का, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। और आप इस चैनल से बने रहें, और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको एक बात और बाद में बता देता हूँ कि आप ये जो PDF है
ये भी आपको मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज। तो हाई क्वालिटी के जो ग्राफिक्स कलर में हार्ड कॉपी, यानी हमें हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट में चाहिए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? RGB मॉनिटर का, प्लॉटर का, या ऑप्शन नंबर C है इंकजेट प्रिंटर का, या लेजर प्रिंटर का। तो यदि हमें हार्ड कॉपी चाहिए यानी प्रिंट चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी में, तो उसके लिए मॉनिटर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, आप सभी जानते हैं। और इंकजेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है, इनका भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी में चाहिए और हाई क्वालिटी में चाहिए। हमें हाई क्वालिटी चाहिए तो यहाँ हम इसका प्लॉटर का प्रयोग करेंगे। और ग्राफिक्स चाहिए, कोई चित्र वगैरह चाहिए, वो बड़े साइज का भी हो सकता है, तो प्लॉटर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस के कौन से चरण है? ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। तो आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वर यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें कौन सी IC का प्रयोग हुआ था? SSI, MSI, LSI, या जो चौथा ऑप्शन है वो है बोथ एंड भी। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो IC का प्रयोग हुआ था आप सभी जानते हैं, तो IC भी कौन सी प्रकार, दोनों प्रकार की थी, SSI भी थी और MSI भी थी। SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में SSI और MSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इन दोनों चिप का प्रयोग हुआ था। और जो चौथी पीढ़ी है उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ था, वेरी लार्ज स्केल का, उसको हम VLSI कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसका प्रयोग फोर्थ जनरेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रश्न रिपीट है, इसका आंसर आप ही बता दीजिए, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मुख्य कंपोनेंट था वो है वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स। नेक्स्ट है, ए डंप टर्मिनल हैज, ऑप्शन नंबर A एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, या ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो डंप टर्मिनल कौन कहलाता है? ए कीबोर्ड एंड ए स्क्रीन, उसको हम डंप टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिलीसेकंड इज, 1 मिलीसेकंड किसके बराबर होता है? 1 सेकंड की, 10th ऑफ ए सेकंड्स, 1000 ऑफ ए सेकंड्स, 10,000 ऑफ ए सेकंड्स। तो मिली सेकंड कहते हैं 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को, एक जो सेकंड होती है 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को हम मिली सेकंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, यानी प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है, आउटपुट की जो गुणवत्ता है, उसको किसके द्वारा मापा जाता है? डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या ऑल ऑफ द एबोव। तो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको हम DPI में मापते हैं। DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच, आपको याद रखना है, DPI डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड। एटनासॉफ और क्लिफोर्ड के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, विकसित किया गया कंप्यूटर? मार्क फर्स्ट, ABC, Z3, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब दीजिए आप। एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड ने ABC कंप्यूटर विकसित किया था। कौन सा कंप्यूटर था? ABC नाम था उस कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। कौन सी स्टोरेज डिवाइस है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब अधिकतम डाटा स्टोर कर सकती है? इनमें से फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो उसका राइट आंसर बताइए आप।
बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क है वो अधिकतम डाटा इसमें से स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क है, CD है, इनके द्वारा इतना डाटा स्टोर नहीं हो सकता है, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो संग्रहण क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। तो 1973 तक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनिएक, मार्क फर्स्ट, Z3, IBC। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इनिएक। इनिएक नाम का जो कंप्यूटर वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाया था। इनिएक का जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नाउन एज, यानी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी जो है और उसके अदर पार्ट्स जो है माइक्रो कंप्यूटर के, उनके मध्य जो भौतिक जुड़ाव है वो किसके द्वारा होता है? पाथ के द्वारा, एड्रेस प्रोसेस के द्वारा, रूट के द्वारा, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा एड्रेस बस। माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर के अन्य भागों तक जो सूचना लाने का कार्य वो एड्रेस बस करती है। कौन करती है? एड्रेस बस। नेक्स्ट है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डाटा। उच्च घनत्व की और दोहरी परत वाली जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हो, स्टैंडर्ड जो होती है 1.44 MB, केवल 1.44 MB होती है फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज। नेक्स्ट है, ए हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फ्लोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। उच्च गुणवत्ता का जो CAD सिस्टम होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CAD का पूरा नाम आपको याद रखना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो उसका जो प्रयोग है ग्राफ्स है, ड्राइंग, इनको प्रिंट करने के लिए किया जाता है हाई क्वालिटी के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का, या डिजिटल प्लॉटर का, या ऑल ऑफ द एबोव। तो अभी मैंने बताया था डिजिटल प्लॉटर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग ग्राफ्स है जो कि हाई क्वालिटी में हमें प्रिंट करनी हो तो उसके लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ डिजिटल प्लॉटर है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, या COM का मतलब कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो यहाँ कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, आप सभी जानते हो। इनपुट डिवाइस में मैंने आपको पढ़ाई है, OCR इनपुट डिवाइस होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं, इनपुट डिवाइस है स्कैनर भी। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है, वॉइस पहचानने की, जो वॉइस के द्वारा हम इनपुट दे सकते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ये जो कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म है, ये कंप्यूटर आउटपुट आप देख सकते हो माइक्रोफिल्म, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन टू 16 बिट्स वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। 16 बिट के वर्ड्स के कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी डिजिट होगी इसमें? 16 डिजिट, 6 डिजिट, 9 डिजिट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो 16 बिट के लिए यहाँ 16 डिजिट होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी, expansion slots and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? यानी अधिकांश जो IBM PCs है उसमें CPU है, डिवाइस ड्राइवर है, मेमोरी है, एक्सपेंशन स्लॉट है, आदि अनेक एक्टिव कंपोनेंट लगे रहते हैं एक ही सिंगल बोर्ड पे। तो ऐसे बोर्ड का नाम क्या है? मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, या फादर बोर्ड। तो आप सभी जानते हैं उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। किस नाम से जाना जाता है? मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। पर्सन रिपीट हुआ, ये वही मदरबोर्ड। ऐसा जो बोर्ड होता है जिसपे सारे परिपथ लगे होते हैं, CPU, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, मेमोरी एक्सपेंशन के स्लॉट्स होते हैं, अतिरिक्त मेमोरी लगाने के लिए भी स्लॉट्स होते हैं, उन सभी
ऐसा बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। जो मैग्नेटिक डिस्क है वो किसका माध्यम है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, सीक्वेंशियल एक्सेस का, बोथ का, या नन ऑफ द एबव का? इसका आंसर आप दीजिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कहा है। डिस्क का मतलब फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क से होता है मैग्नेटिक डिस्क में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सेस मेथड। यदि यहाँ मैग्नेटिक टेप होता यानी चुंबकीय टेप होता तो भी यहाँ सीक्वेंशियल हो जाता, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क का इसमें डायरेक्ट एक्सेस का प्रयोग होता। केवल मैग्नेटिक के बारे में पूछता था, बहुत हो सकता था, लेकिन ये मैग्नेटिक डिस्क का है तो यहाँ मेरे हिसाब से डायरेक्ट एक्सेस आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक टेक्निक यूजेस बाई कोर्ट्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नाउन एज। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने वाला जो तकनीक है क्या कहलाएगी? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स स्ट्रेचर, क्वेरी प्रोसेसिंग या क्यू मैनेजमेंट? तो वो कहलाएगी हमारी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने वाली जो टेक्निक है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है रिगार्डिंग ए वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। आप सभी जानते हैं वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखना है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को कहा जाता है, जो स्क्रीन होती है उसी को वीडियो कहा जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, कि यहाँ एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया वीडियो स्क्रीन को कहते हैं यानी मॉनिटर को, तो आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस है। चलो आगे देखते हैं। इट इज़ एन पेरिफेरल डिवाइस, इट इज़ हार्डवेयर आइटम। तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखना, यहाँ पूछा कि विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, कौन सा अधिक सही है। हालांकि सही तो आप ये भी है, जैसे इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, तो ये आउटपुट डिवाइस तो है ही। इट इज़ हार्डवेयर आइटम, ये हार्डवेयर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, तो यहाँ मोर करेक्ट में यहाँ इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ एक पेरिफेरल डिवाइस, आप सभी जानते हो कंप्यूटर में जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, पेरिफेरल का मतलब होता है आसपास जो कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर है, ये सभी पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो ये सभी पेरिफेरल डिवाइस है। और इसी प्रश्न में ये ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो उस समय प्रश्न बदल भी सकता था यही कि इसमें आउटपुट डिवाइस तो है ही, ये हार्डवेयर भी होता है, पेरिफेरल भी होता है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये जो वीडियो होती है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती है। तो यहाँ उस समय जो इसका आंसर है इनपुट डिवाइस ये हो जाता कि यदि नहीं है तो आ जाता, यहाँ नोट आ जाता। तो फिलहाल यहाँ पूछा है कि मोर करेक्ट, सबसे अधिक करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ आपको इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस इसमें राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है 39%। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन डेट इज मेन फॉर। जो आधुनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसका तात्पर्य क्या है? डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। तो आधुनिक कंप्यूटर में इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेटिंग एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, मैनिपुलेट एंड उस पर जो क्रियाएं हैं वो की जाती है, उसके बाद आउटपुट डाटा का प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1900, 1906, 1910 या 1880। बताइए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब 1906 में विकसित हुई थी। इसके साथ ही मैंने यहाँ इसकी आंसर शीट भी दे रखी है और ये एक PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में यदि आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद सर्च बॉक्स में आप PK रोयला स्टडी पॉइंट टाइप करेंगे तो वहाँ आपको ये चैनल दिख जाएगा PK रोयला स्टडी पॉइंट नाम से। वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जितने भी वीडियो आते हैं मेरी उसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी कंप्यूटर शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।